नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने ब्लड रिलेशन में आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताया था और 2 4 5 क्वेश्चन भी कराए थे। और आज जो दोस्तों ब्लड रिलेशन का दूसरा पार्ट है जिसे हमने हेडिंग दिया है पॉइंटिंग फॉर्म। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ब्लड रिलेशन का एक टाइप है। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब हुआ कि किसी तस्वीर की तरफ या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के तरफ इशारा करके बताना कि वह मेरे पिताजी के भाई का चचेरा मामा का लड़का का बेटा है, इस तरीके का। यानी किसी की तरफ पॉइंट करके आप किसी को परिचय करा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो आरआरसी ग्रुप डी 2014, 2010 और जाने नहीं कितने एग्जाम में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। मगर ये यूनिक क्वेश्चन परीक्षा में अब तक 2 बार दे चुका है। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लड रिलेशन इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे जरूर देखें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपको इसको समझने में बहुत सरलता हो जाएगी, वरना आप काफी तकलीफ में रहेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे भी हम फैमिली ट्री बना करके ही करेंगे, जैसा कि आप फैमिली ट्री दाहिनी तरफ देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। यानी कि एक फोटो है और उसे देखते हुए रमेश कुछ कह रहा है। तो रमेश ने कहा, तो हम यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इसे अगर आप समझने जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसे नंबरिंग कर लेंगे, जिससे आपका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो रमेश ने कहा कि वह मेरे, यानी ये मेरे रमेश के लिए आया है। मेरे जो शब्द है ये रमेश के लिए आया, तो चलिए इसे हमने 1 कर दिया, यानी रमेश नंबर 1 हो गया। मेरे भाई, तो देखो ये 2 नंबर कर दिया। के पिता यानी 3 नंबर। की इकलौती पुत्री यानी के 4 नंबर। का पुत्र यानी के 5 नंबर है। तो फोटो वाले व्यक्ति से रमेश किस तरह संबंधित है। तो अब देखिए भैया, नंबरिंग कर लिया, अब तुरंत हमें फैमिली ट्री बना लेना है। तो मेरे यानी कि क्या बात हो रही है, रमेश की। तो चलिए हम सबसे पहले रमेश का बना लेते हैं मेरे बच्चों। मान लो मेरे भाई रमेश लड़का है, या आर कर दिया या 1 लिख दिया, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रमेश मेरे भाई यानी रमेश के भाई, तो रमेश का भाई यानी कि यहां बनेगा, नंबरिंग क्या होगा 2 नंबर। रमेश के भाई के पिता, इसके पिता क्या होंगे, रमेश के पिता यानी एक जनरेशन ऊपर होंगे। के पिता की इकलौती पुत्री, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री। तो जब रमेश के भाई के पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री क्या होगी मेरे भाई, तो इकलौती पुत्री यानी बहन ही ना हुई। तो चलिए इनकी भी पुत्री हम बना लेते हैं, और इसे हमने नंबरिंग कर दिया 4। की इकलौती पुत्री का पुत्र यानी इनका पुत्र, तो इनका पुत्र यहाँ नीचे बन जाएगा, और नंबरिंग कर दिया 5। का पुत्र है। याद रखिएगा, जब भी आप पॉइंटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो हमेशा जिसका परिचय कराया जा रहा है, जिसका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, वहीं पर आकर बातें समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए 5 नंबर पे समाप्त हो गई, यानी अब इनका रिलेशन बताना है। देखिए क्या कहा गया, फोटो वाले व्यक्ति से रमेश किस प्रकार संबंधित है। यानी कि रमेश का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रमेश है ये इस फोटो वाले व्यक्ति का क्या लगेगा। याद रखिएगा, ये फोटो वाला व्यक्ति रमेश का क्या लगेगा ये नहीं पूछा जा रहा है, फोटो वाले व्यक्ति से। तो जिसके साथ से है उसका रिलेशन नहीं निकालते, जिसके साथ का या रमेश किस तरह से संबंधित है इस तरीके से पूछा जाता है, तो हमें उसका रिलेशन निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ कहा है कि रमेश किस तरह से फोटो वाले व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए ये रमेश है, ये उसका भाई है, और ये इसकी बहन हो गई। तो बहन का बेटा क्या होता है, भांजा होता है। मगर रमेश क्या लगेगा उसका, तो मामा लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मामा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे लिखकर शब्दों में बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते, एग्जाम में बहुत समय किल होता और आपका टाइम भी बर्बाद होता, और आपसे हो सकता है कि सटीक आंसर भी नहीं निकलता। तो देखिए इस मेथड से कितने इजी वे में, इजीएस्ट वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल वही पॉइंटिंग फॉर्म में ही है। देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीक्षा ने कहा।
तो मेरे बच्चों दीक्षा एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कुछ कह रही है, कहा कि वह मेरे यानी दीक्षा के लिए आया है, तो नंबरिंग कर दीजिए। मेरे दादाजी यानी 2 नंबर, का एकमात्र पुत्र यानी 3 नंबर, का पुत्र यानी के 4 नंबर। तो कहा गया वह लड़का दीक्षा से कैसे संबंध। देखिए हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं ढंग से, सिर्फ हमने क्या किया, नंबरिंग किया मेरे बच्चों। समय बचा ना, अब आइए इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे बच्चों, दीक्षा यहां मान लीजिए मैं लिख देता हूं D1 है, तो दीक्षा है, ये लड़की है, इसका हमने सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया। अब देखो वह मेरे दादाजी, तो दीक्षा के दादाजी, तो दादाजी कौन होते हैं, पिताजी के पिताजी, यानी कि ये हो गए 2 नंबर दादाजी। दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन होगा, पिताजी होंगे। तो देखो ये दादाजी का पुत्र कौन हो गया, पिताजी हो गए, यानी 3 नंबर। दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि इनका पुत्र है, तो इनका पुत्र आप यहां बनाएंगे मेरे भाई, और नंबरिंग कर देंगे 4 नंबर। क्लियर है, देखो फैमिली ट्री बन गया। अब क्या कहा जा रहा है, वह लड़का दीक्षा से कैसे संबंधित है। तो अब ये बताओ, ये दीक्षा है, ये इसके पिताजी हैं, और ये इसके पिताजी का इकलौता बेटा है, यानी ये दोनों भाई बहन देखो एक ही है, कोई बीच में सिंबल नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो लड़का दीक्षा से कैसे संबंधित है, यानी कि ये लड़के का संबंध पूछा जा रहा है लड़की से, तो ये लड़का इस लड़की का क्या लगा, भाई लगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भाई। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आओ मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और देख लो। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्या कहा गया, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा कि वह मेरे, यानी रीना कह रही है मेरे, तो यहां रीना के लिए एक हो गया, रीना के मेरे पिता के एकमात्र भाई यानी 3 नंबर, का लड़का यानी कि 4 नंबर। तो रीना उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे भाई आओ फटाफट बनाते। तो सबसे पहले देखिए हमने यहां बना दिया रीना, जो कि नंबर 1 है। रीना के पिता यानी कि रीना के पिता ऊपर आ जाएंगे 2 नंबर, के एकमात्र भाई, इनके एकमात्र भाई यानी कि 3 नंबर हो गए, का लड़का यानी इनका लड़का, यानी ये हो गया 4 नंबर। तो रीना उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रीना उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रीना का संबंध पूछा जा रहा है उस लड़के से। तो मेरे बच्चों ये बताइए, देखिए ये रीना है, ये उसके पिता है, ये उसके पिता के भाई है, यानी कि और ये उनके पिता के भाई का लड़का है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हुए। तो कैसे भाई बहन हुए, कजन। याद रखिएगा ममेरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई बहन जो भी होंगे वो सब कजन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर रीना उसकी बहन लगेगी। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी में बहन भी दिया जा चुका है, मगर इसमें फंसिएगा मत। अपने ब्लड रिलेशन में मतलब अपने एक माँ बाप के बच्चे को ही ना हम लोग भाई बहन कहते हैं, बाकी सब कजन ब्रदर या सिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कजन। तो देखिए दोस्तों मजा आया ना, देखिए इसमें और भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा है, इसे अच्छे समझिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसके लिए मैंने लिख दिया आरआरबी टीसीसीसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता की। अब देखिए भाई सीधी सी बात है, उतना डिटेल में जाना नहीं है। मेरे यानी कि उस व्यक्ति की बात हो रही है, उसके पिता के इकलौते पुत्र यानी 3 नंबर, की पत्नी यानी ये हो गई 4, के बेटे की है यानी कि 5 नंबर। देखो 5 लोग हैं, फैमिली ट्री ड्रॉ करो, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे भाई आप क्या करूंगा मैं, तो देखिए मैं सबसे पहले एक पुरुष बता रहा है ना कि इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी कि ये पुरुष है मेरे। तो मेरे पिता यानी कि ये 2 नंबर हो गए। क्लियर। मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी 3, यानी तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ, मैं खुद ना हुआ, यानी कि ये 1 और 3 दोनों एक ही है। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, यानी पत्नी यहां बना दीजिए, ये हो गया 4 नंबर। रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्लस रहेगा तो पति पत्नी हो जाएंगे। मेरे पत्नी के बेटे यानी इनके बेटे की है। तो पुरुष का चित्र वाले से क्या संबंध है, तो देखो पुरुष का यानी ये जो पुरुष है, ये 1 नंबर जो है, ये पुरुष जो है
इस पुरुष का ये जो चित्र वाले से क्या संबंध है, यानी इनका संबंध इससे पूछा जा रहा है। तो देखो ये पुरुष है, इनकी ये पत्नी है और इनकी पत्नी का ये बेटा है, तो ये पिता हुए और ये इनका बेटा हुआ। तो पुरुष का संबंध पूछा जा रहा है, यानी पुरुष इनका क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गया बात समझ में मेरे बच्चों, मजा आया ना। आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आरआरसी जबलपुर 2014 का क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ते ही जवाब हो जाएगा। अरुण ने कहा, तो अरुण बना लो भाई, ये अरुण है। अरुण ने कहा यह महिला मेरी माता के, यानी माता जी के, क्या मेरी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यही ना हो गया। तो अरुण ने कहा कि यह महिला मेरी माता जी के, यानी माता जी के पोते, यानी पोते का मतलब क्या हुआ, मेरी माता जी का पोता यानी मेरा बेटा। तो यहाँ पर ये बेटा आ जाएगा, ये हो गया। 3 नंबर की पत्नी है, पत्नी यहाँ पर बना दीजिए प्लस लिख के 4 पत्नी है। तो अरुण का महिला से क्या संबंध है, अब बताओ भाई, ये अरुण इस महिला का क्या लगेगा, तो ये अरुण है, ये उसका बेटा है, ये उसकी पत्नी है। तो अरुण उस महिला का क्या लगा, ससुर लगा। तो देखिए ये आरआरसी जबलपुर 2014 का क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा ससुर। समझ में आया दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंटिंग फॉर्म मैंने करा दिया और अब ये पॉइंटिंग फॉर्म को छोड़ के मैं पिछले वाले वीडियो का रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको क्या करूंगा, पिछले वाले में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेसिक कंसेप्ट कराया था। तो 2-4 क्वेश्चन आइए मैं आपको स्पीड में सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो देखिए क्या है, ए बी का भाई है, तो देखो मेरे भाई क्या लिखोगे, ये ए है और ये क्या है, बी। तो ए बी का भाई है, तो ये भाई है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी बी की माता है, तो देखो ये इसकी माता हो गई, सी बी की माता हो गई। एम सी की बहन है, तो यानी देखो एम जो है वो सी की क्या है, बहन है। तो बी का एम से क्या संबंध है, तो बी का एम से क्या संबंध है मेरे बच्चों, यहाँ देखो बी जो है एम का क्या लगेगा, तो देखो ये माता जी है, उसकी बहन है, यानी कि बी या तो उनका, तो देखो ये उनकी मौसी हो गई, तो ये उनका क्या लगेगा। तो यहाँ बी का जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर हो जाएगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आंकड़े अधूरे हैं, इनसफिशियंट डेटा, आंकड़े अधूरे हैं। समझ में आया मेरे बच्चों। तो ये डी नंबर में ऑप्शन था, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञात भी नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे बच्चों यहां जब तक आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर सही नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में। देखिए दोस्तों, आरआरसी कोलकाता 2013 का क्वेश्चन है, ए सी का पिता है। तो देखो मेरे बच्चों, ए सी का पिता है, तो सी हमने यहां लिखा, ए क्या हो गया, सी का पिता हो गया, जिसका पुत्र डी है, यानी ये डी किसका पुत्र है, ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं बच्चों आजकल फंसाने के लिए एग्जाम में, तो इसे अच्छे से देखना। ए सी का पिता है, जिसका पुत्र डी है, यानी सी का पुत्र कौन होगा, डी होगा। देखो हमने यहां पर लिख दिया अच्छे से। अब क्या कहा जा रहा है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है। ई किसकी माता है मेरे बच्चों, एफ की, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। तो ई जो है एफ की माता है ना, जिसका भाई डी है। तो इससे आपको क्या पता चला कि ई जो है एफ की माता है और एफ का भाई कौन है, डी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां एफ होगा जो जिसका भाई डी है, और ई जो है क्या है, इसकी माता है। तो यहां लिख सकते हैं ई जो है क्या है, इसकी माता है। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो भाई, जब ये इसकी माता है और आपको यहां पर एक चीज और भी अच्छे से दिया है, तो देखो मेरे बच्चों, कहा गया ए का ई से क्या संबंध है, यानी ये जो ए है ई का क्या लगेगा। तो देखो मेरे बच्चों, ये यहां तो क्लियर हो गया ना कि ये डी और एफ क्या भाई, डी भाई है एफ का, और अगर एफ की माँ ई है तो देखो ये तो माँ हुई, और ये देखो इनका तब क्या लगेगी, तो देखो ए जो पिता है सी का, तो यानी कि ये जब ये वाइफ है तो ये क्या हो गया, ये हस्बैंड हो गया, यानी पुरुष हो गया, और ये इनका क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो यानी कि हस्बैंड के पिता, यानी कि ये इनके क्या लगेंगे, तो ससुर लगेंगे मेरे बच्चों। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा आंसर, ससुर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, आरआरसी 2014 का क्वेश्चन है, ए बी की बहन है। तो देखो भैया, ए जो है क्या है, बी की बहन है, तो बी लिखा, ए क्या है, बहन है, हमने बना दिया, ए बी की बहन है। सी बी की माता है, तो यहां देखो सी जो हो जाएगी वो क्या है, बी की माता है। डी सी के पिता है। डी कौन है, डी कौन है मेरे बच्चों, सी के पिता है, तो देखो सी के ऊपर बना दिया। ई डी की माता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूं, इसे अच्छे से समझना। यहाँ पर ए था, ये क्या, ई डी की माता है, तो यहाँ देखो ई हमने कर दिया, ये क्या हो गया, ई जो है डी की माँ हो गई। तो बताएं कि ए का डी से क्या संबंध है। देखो का किसके साथ लगा है, ए के साथ, यानी पूछा जा रहा है आपसे कि ए जो है, ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए जो है डी का क्या लगेगा। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, ये इसकी बहन है, ये बहन की माँ यानी इसकी भी माँ हो गई, और ये इसकी माँ है और ये उसके पिता है, तो ये क्या हो गए, नाना जी हो गए। माता जी के पिताजी क्या होते हैं, नाना जी होते हैं। मगर ये इनके नाना लगे, मगर पूछा गया है ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए डी का तब क्या लगेगा। तो देखो पोती या नातिन ऑप्शन में दिया है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोती या नातिन। तो देखो मेरे बच्चों, मैंने बहुत प्रयास किया है इन दो वीडियो में आपको पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट देने का। इसे अच्छे से देखिएगा। जो नए हैं मेरे चैनल पर, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।